इस हमारे ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और रुद्र को, शिव जी को अपनी 3 शक्ति प्रकट करके दी। गृहाणे मम विधे शक्ति स्वरूपं चारुहासिनीं महासरस्वती नामम नामना रजोगुण युतांबरम। हे ब्रह्मा जी, ये मेरी शक्ति जो है इसका नाम है महासरस्वती। ये रजोगुण प्रधान है। ये मैं तुमको देती हूं संसार के सृजन के लिए। ये श्वेतांबर परिधाना है, ये श्वेत वस्त्र पहनने वाली है, लेकिन रजोगुण से युक्त है। विष्णु व्रजगृहाणी मां महालक्ष्मी मनोहराम सदा वक्षस्थले स्थाने भविता नात्र संशयः। हे विष्णु, ये मेरी महालक्ष्मी नाम की जो शक्ति है ये मैं तुमको दे रही हूं। ये तुम्हारे साथ मिलकर के संसार का पालन पोषण करेगी। उन्हीं महालक्ष्मी की विभूतियां हैं। जितना भी गृहस्थ को अपने जीवन चलाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन सब चीजों को हम लक्ष्मी बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है? पैसा। तो पैसे को क्या बोलते हैं? धन लक्ष्मी। फिर भोजन, तो भोजन को क्या कहते हैं? धान्य लक्ष्मी। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, वैभव चाहिए, आभूषण चाहिए, कपड़े चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऐश्वर्य लक्ष्मी। विवाह करके हम अपनी जीवन संगिनी को लाते हैं, उसको कहते हैं गृह लक्ष्मी। वो हमारी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए संतति को जन्म देती है, उसको क्या कहते हैं? संतान लक्ष्मी। हमारे पास में गौएं होती हैं तो गौओं को भी हम सुरभि कहते हैं, वो भी लक्ष्मी है। हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गज लक्ष्मी। ये लक्ष्मी ही संसार का पालन पोषण करने वाली अनेक रूपों में भासित होती हैं। चूंकि संसार का नियम परिवर्तन है, तो जो चीजें जन्म लेगी उसका मरण भी होगा, उसका संहार भी होगा, तभी तो पुनर्जन्म होगा। जब तक आप एक शरीर को समाप्त नहीं करेंगे, जैसे एक वस्त्र से आपका पूरा जीवन नहीं चलता। हम लोग रोज स्नान करते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया, कभी आपने सोचा ऐसा कि कितना अच्छा होता कि एक ही कपड़े पहने रहना पड़ता, ना नहाना पड़ता, ना इसको बदलना पड़ता? कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं सोचा। हम में से हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है, जब आप साड़ी लेने जाते हैं तो लेना है एक साड़ी, बोले हरतालिका तीज आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे मायके जाना है, एक साड़ी ले लूंगी। साड़ी वाला कहता है, बहन जी ये अभी लेटेस्ट आई है, अभी किसी ने खरीदा नहीं है, पहला पीस आपको निकाल के दिखा रहा हूं, और रेट की तरफ ध्यान मत दीजिए, इस पे 50% डिस्काउंट है। लेने गई थी आप, ले लेती हैं 2। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है कि जितने ज्यादा हो उतने। ठीक उसी प्रकार आत्मा को भी ये शरीर बदलने हैं। जीवात्मा, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं चाहता इसको छोड़ना, लेकिन आत्मा को ये शरीर रूपी वस्त्र बदलने हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील। जैसे सुबह का पहना हुआ कपड़ा शाम को गंदा हो जा रहा है, धूल मिट्टी से सन जाता है, ठीक उसी प्रकार ये सुंदर शरीर धीरे धीरे युवावस्था वार्धक्य को प्राप्त होकर के जीर्ण शीर्ण हो जाता है। शरीर में झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर गल रहा है, रोगी हो गया है, तो आत्मा को नया वस्त्र धारण करना है, नया शरीर धारण करना है, और आप उसी पुराने मैले कुचेले वस्त्र में आप आनंद ले रहे हैं, सुख की अनुभूति खोज रहे हैं। तो जैसे बच्चा खेलता हुआ जब कीचड़ मिट्टी से सन जाता है, मां कहती है नहा ले, तो कहता नहीं नहाऊंगा नहीं। कपड़े बदल ले, नहीं कपड़े नहीं बदलूंगा, मुझे यही कपड़ा पहनना है। तो मां क्या करती है? जबरदस्ती उसको पकड़ करके
उसको रगड़ रगड़ के नहलाती है, उसके कपड़े सब निकालती है, कपड़ों को धोने डाल देती है, फिर नए कपड़े पहनाती है। ठीक भगवती भी हमारे साथ जीवन मृत्यु के चक्र के साथ यही व्यवहार करती है। ऐसा नहीं कि ये मनुष्य शरीर आपको मिला तो इसी का मोह हो रहा है आपको। इसके पहले भी जो आपका शरीर था, आपको उसका भी मोह था, आप उसको भी छोड़ना नहीं चाहते थे। जब हम कुत्ते या सूअर की योनि में थे, उस समय भी हम उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। हम घृणित योनियों में थे तो भी हम उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवती ने हमें जीवन के परिवर्तन के नियम के द्वारा इस जीवात्मा को और उत्तम शरीर दिया। और यदि आप इस शरीर से, इस शरीर रूपी वस्त्र से भी मोह भंग हो जाए आपका, तो इससे भी उत्तम व्यवस्था आपके लिए है। ऐसा शरीर आपके लिए रखा हुआ है देवताओं का कि जिसमें से न दुर्गंध आती है, न पसीना आता है, न मलमूत्र निकलता है, न बुढ़ापा आता है, न रोग होता है। ऐसा दिव्य शरीर भी आपके लिए रखा हुआ है। शर्त यही है कि इस शरीर से आपका मोह भंग हो जाए। और यदि आपने तपस्या कर ली, कुछ विशेष आपने आराधना कर लिया, तो देवताओं से भी श्रेष्ठ रखा हुआ है आपके लिए शरीर, वो चाहे ब्रह्मा जी का पद क्यों ना हो। ये सब सारी व्यवस्था भगवती ने आपके लिए कर रखी है और उसके पास में कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हो सकते हैं, दो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। एक ही राष्ट्रपति हो सकते हैं, एक राज्य में एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत नहीं बन सकते। लेकिन मां के पास में व्यवस्था ऐसी है, वो चाहे तो एक साथ 3.5 करोड़ लोगों को ब्रह्मा बना सकती है और बनाती है। हमने कहा कि यदि आपको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो आप नहीं बन सकते, चाहे जितने हाथ पैर मार लीजिए, क्योंकि देश में एक ही प्रधानमंत्री। आप मोदी जी को कहेंगे कि हमको आपके साथ में शेयर करना है, तो बोले ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे ब्रह्मा बनना है, मुझे विष्णु बनना है, मुझे शंकर बनना है, तो मां उसको बना सकती है। आप उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो पात्रता है, उसको आप पास करिए, मां आपको आपके लिए नए ब्रह्मांड का निर्माण कर देगी। बन जाओ ब्रह्मांड का ब्रह्मा, बन जाओ विष्णु, बन जाओ शिव। उससे भी ऊपर उसकी सत्ता है, केवल ब्रह्मा विष्णु रुद्र नहीं। यदि आप चाहते हैं कि मां अपने समान हमको बना दे, तो अपने भीतर भी आपको समाहित करके अपने जैसा बना सकती है। वो अपना स्वरूप भी आपको प्रदान कर सकती है, जिसको हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं। उसके देने में और उसकी करुणा में कोई कमी नहीं है। किम किम ददाति तज्ञातुम समर्थान हरादया। वो क्या क्या दे सकती है जिसका वर्णन ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी अपनी वाणी से नहीं कर सकते। यद भक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवंशकम लब्ध्वा भुक्तो जंतु ताम सेवेत को ताम न सेवेत को जनः भुवनेश इति वक्त्रो ददाति भुवनत्रयम् मां पाहि तस्य वचनं देया भावादृणन्वितः। वो तो इतनी दयालु है कि कोई यदि हे भुवनेशी कह दे, इतनी सी भक्ति करने वाला, इतनी सी माना लेश लेश लवांशकम, लेश माना बाल बराबर, बोले बाल से भी और थोड़ी सी भक्ति, बाल से भी कम, इतनी से भी कम, उतनी भी कोई भक्ति कर ले और कह दे हे भुवनेशी, बोले एक बार आपने करुणा से पुकारा, वात्सल्य भाव से, हे माँ हे भुवनेशी, एक बार भाव से पुकारा तो माँ आपको त्रिभुवन का दान कर देती है।